नमस्कार, मैं पूनम शर्मा हिंदी दिवस पर आपको स्वरचित हिंदी की कविता सुनाती हूँ। हिंदी मेरी आन है, हिंदी मेरी शान है, हिंदी मेरी जान है। यह एक देश की आवाज़ नहीं, पूरे विश्व की पुकार है। हिंद देश की जननी है यह, हिंद देश की कथनी है यह। हम सबकी पहचान है यह, हम सबकी सरताज है यह। हम सबकी भाषा है हिंदी, भारत के माथे की बिंदी। जिसने पूरे देश को एक बनाए रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। इस देश की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम मिसाल है हिंदी। जिसके बिना जीवन थम जाए, ऐसी जीवनदायिनी है हिंदी, ऐसी जीवनदायिनी है हिंदी। जिसने पूरे विश्व को जीत लिया है, जिसने पूरे विश्व में पंख फैलाए हैं, जिसने सबके दिल को जीत लिया है। सीधे सीधे कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। इस देश की गौरव गाथा है हिंदी, हम सबके माथे की बिंदी है हिंदी। एकता की अनुपम मिसाल है हिंदी। जिसके बिना जीवन थम जाए, ऐसी जीवनदायिनी है हिंदी। सही सही कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। हिंदी मेरी आन है, हिंदी मेरी शान है, हिंदी मेरी जान है। यह एक देश की पुकार नहीं, पूरे विश्व की पुकार है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को की मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिये को सूल। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना हमारे अंदर का कोई भी अंधकार दूर नहीं हो सकता। अपनी भाषा की उन्नति के बिना हम वास्तव में उन्नति नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान के, रहत हीन के हीन। अंग्रेजी पढ़ के कोई कितना भी प्रवीण हो जाए, कोई कितना भी कुशल हो जाए, परंतु अपनी भाषा के ज्ञान के बिना हम हीन के हीन ही रहेंगे, अर्थात हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनने के लिए इस भाषा को राष्ट्रभाषा, प्रचुर साहित्य रचना, बनावट की दृष्टि से सरलता और वैज्ञानिक और राष्ट्र के स्थायित्व प्रकार के भावों को प्रकट करने वाली सामर्थ्य किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये सभी गुण हिंदी भाषा में हैं। आज भी हिंदी भाषा देश के कोने-कोने में बोली जाती है। सरकारी काम काज चलाने के लिए भाषी भी टूटी फूटी हिंदी बोल आप सब जानते हैं कि हमारी परंतु हमारे देशवासी बड़े गर्व से अंग्रेजी बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हिंदी बोलना और अपना गौरव वे भी अंग्रेजी में बोलकर अपने हम सब का कर्तव्य है हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद चाहे वे सरकार करने के लिए हर संभव प्रयास करें। सदा याद रखें, यद्यपि सरकारी व्यवहार की ओर से हिंदी भाषा का प्रचारित किया जाता है कि अपना काम गौरव का प्रतीक है, परंतु श्री अटल बिहारी वाजपेयी लिखा जाता पहले भारतीय थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में अन्य देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं अपनी भाषा में ही उनकी जितनी प्रशंसा की जाए हमारे देश की ऐसे लोग जो अन्य देशों को छोड़िए अपने ही देश में भावनाओं का प्रदर्शन करके अपने हिंदी का विरोध करते हैं, उन्हें भी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए जाता है तथा राष्ट्रीय सम्मान के लिए संकुचित मनोवृत्ति का परित्याग कर हिंदी को अपनाना चाहिए। अच्छी हिंदी बोलते हैं हम बहुत, क्योंकि हिंदी भाषी हैं। हिंदी भाषा ही हम सामने वाले के अंग्रेजी के दो शब्द देश में रहते हुए हम अपना नाम ही शर्म से झुका लेते हैं। ऐसा क्यों? हमें अपनी पहचान को गर्व नहीं चाहिए। हमें हमेशा अपनी पहचान के साथ जीना चाहिए, क्योंकि बिना पहचान के साथ जीने से हमारी गति, हमारी स्थिति उस परिंदे के समान हो जाती है जिसके पंख नहीं होते, जिसके पंख कटे होते हैं। वह उड़ना तो चाहता है लेकिन उड़ नहीं सकता है। मतलब यदि हमने प्रगति करनी है, उन्नति करनी है, तो क्यों न हम अपनी भाषा को साथ लेकर चलें। ऐसा क्या कमी है हमारी भाषा में
कि हम उसको पीछे गिराने पर लगे हैं, पीछे छोड़ने पर चले हुए हैं। कहीं भी देखो, स्कूलों में देखो, कॉलेजों में देखो, कहीं भी देखो, हम अपनी भाषा को बोलने में हीन महसूस करते हैं अपने आप को कि मुझे तो अंग्रेजी ही नहीं आती। क्यों? सीखो, हर भाषा का सीखना ज़रूरी है। अंग्रेजी बोलो, लेकिन अपनी भाषा को उससे सर्वोपरि रखो, उससे कम न आंको। अपनी भाषा को उससे अधिक महत्व दो, उससे कम नहीं। तभी हम अपनी भाषा को, अपने हिंद को, अपनी हिंदी भाषा को आगे तक लेकर जा सकते हैं। नहीं तो हम दूसरों का अनुकरण करते करते अनुकरण ही करते रह जाएंगे। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है, परंतु अपने ही देश में अपनी राष्ट्रभाषा को तिरस्कृत होना पड़ रहा है। विदेशी मानसिकता के रोग से पीड़ित कुछ लोग आज भी हिंदी के विरोधी तथा अंग्रेजी के पक्षधर बने हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को छोड़कर हिंदी के पक्षधर बनिए, हिंदी का पक्ष लीजिए, क्योंकि हिंदी मेरी आन है, हिंदी मेरी बान है, हिंदी मेरी शान है।